नमस्कार मित्रों, माँ आशा फाउंडेशन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सबको विदित है कि माँ आशा फाउंडेशन साहित्यिक गतिविधियों को लेकर आपके बीच में आता है और इसी क्रम में हमने कई युवा रचनाकारों की कविताओं को आप तक पहुंचाया। आज इसी क्रम में हम नए कलेवर में आपके बीच में उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में देश के प्रसिद्ध गीतकार, हास्य कवि या जितने भी मानक उनके लिए रखे जाएं वो कम होंगे। आज वो विभूति हमारे बीच में मौजूद है जिनका नाम होता है जगजीवन मिश्र, जो कि सीतापुर मिश्रिक से संबंधित है। आप माँ आशा फाउंडेशन के पटल पर आदरणीय मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि माँ आशा फाउंडेशन के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जो हमारी साहित्यिक विभूतियाँ हैं उनका जो साक्षात्कार है, उनकी कविताएं हैं, आप तक पहुँचे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मिश्र जी हमारे बीच में है। बहुत अच्छे अवधि के गीतकार हैं और जिन्होंने सीतापुर के साथ साथ सीतापुर से निकलकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी रचनाओं से अपना डंका बजाया है, अपने को स्थापित किया है। माँ आशा फाउंडेशन के पटल पर आज वो है। तो सर, आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कविता लेखन की एक शुरुआत होती है कि बहुत से युवा कवि इसको सुनेंगे, आपको प्रेरणा लेंगे आपसे। तो जो आपने लेखन की प्रक्रिया कब से शुरू की, क्या कारण रहा कि आपको लगा कि हाँ आप भी लिख सकते हैं, या लेखन का दौर कहाँ से प्रारंभ हुआ? मित्रों नमस्कार। माँ आशा फाउंडेशन के समस्त दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। आपने अपने मध्य आने का अवसर दिया, इसलिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ, अजीत भाई का और पूरे फाउंडेशन का। और जैसा कि निवेदन इन्होंने किया, मैं भी निवेदन कर देता हूँ कि जब हमको मौका इन्होंने दिया है तो आपको भी कहीं ना कहीं एक मौका अवसर अवश्य मिलेगा, तो इनको भी आगे बढ़ाने का अवसर आप दीजिएगा। मैं बता दूँ, अजीत भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। साहित्य लेखन को लगभग हमारे 25 वर्ष हो गए, तब से हमारा साहित्य लेखन चल रहा है। मंचों पर भी लगभग 20-21 साल हो गए। बड़ा प्यार दुलार स्नेह मिला। और कविता के लिए मैं तो कहता हूँ कि प्रेम जब अधिक बढ़ता है तो कोई मीत बनता है। वाह! प्रेम जब अधिक बढ़ता है तो कोई मीत बनता है, और दर्द जब हद से गुजरता है तब कोई गीत बनता है। क्या कहने, वाह! ये स्थितियाँ रही। कहीं न कहीं कुछ दर्द, कुछ पीड़ा मैं गाँव में रहा, अभाव में रहा। कुछ स्थितियाँ जो हम पर गुजरी या मैंने आसपास देखा, वो हमारी भावनाओं ने कविता का रूप लिया, और उन भावनाओं को सबका प्यार मिला। मैंने कुछ कवियों को सुना, देखा। हालांकि कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि साहित्यिक नहीं रही, लेकिन मैंने जो हृदय के भाव आए, कवि सम्मेलनों में लोगों को सुना, तो मुझको लगा मैं भी लिख सकता हूँ, और उन भावनाओं ने ही कविता का रूप लिया जो आप सबके सम्मुख दिखाई दे रही है। जब हमारे बीच में एक लोक गीतकार मौजूद हैं तो उससे जुड़ा प्रश्न जरूर बनता है। शायद मिश्र जी आपको कुछ अटपटा लगे, लेकिन जो वर्तमान आप साहित्यिक दौर देख रहे हैं, कविता का दौर देख रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं लोकगीत जो है एक संघर्ष की अवस्था में वर्तमान में है? मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आज भी लोकगीत के श्रोता हैं, लोकगीत को सुनते हैं, और जो लोक भाषा में मिठास है, मैं तो कहूँगा कि वो हमको अन्य भाषाओं में नहीं मिलता। और मैं ही देख लीजिए, हालांकि ये बात सही है कि पूरे भारत में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, लोक भाषा का क्षेत्र अपना है, लेकिन जहाँ पर इसकी पहुँच है वहाँ पर इसको बड़े हृदय से सुना जाता है। आप लोकगीतकार के रूप में ही देख लीजिए, शायद मुझको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार लोक भाषा के माध्यम से मिला। बिल्कुल। हालांकि बाहर जाता हूँ तो जहाँ पर लोक भाषा लोग नहीं समझते हैं, मैं तो यहाँ बताता हूँ कि जहाँ अवधि नहीं भी समझी जाती है, उन प्रांतों में भी मुझको बुलाया गया है। और लोक भाषा की कविताओं को मैंने पढ़ा है, तो जहाँ पर लोग शब्द नहीं समझ पाते हैं तो भावनाओं से जुड़ जाते हैं, भावनाएं समझते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि अवधि कहीं पर पीछे है या वो लड़ाई लड़ रही है, ऐसा कुछ हमको प्रतीत नहीं होता है। उसका अपना स्थान है, उसको प्यार मिल रहा है, उसको दुलार मिल रहा है। अब ये मोबाइल, टीवी, ये सब सिस्टम जो आए हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुआ है, लेकिन उसका लालित्य, उसका सौंदर्य, उसका स्नेह लोगों को मिलता है, और उसकी प्रेरणा हम देखते हैं कि
हरिश्चंद्र जी ने कहा निज भाषा उन्नति है। तो ऐसी स्थितियां भी हैं। अगर हम अपनी बात में अपनी भाषा में बात करते हैं तो वो जो प्यार माँ से पिता से सब मिलता है वो शायद उस भाषा में नहीं हमको मिल सकता। क्या बात है। जैसा भी मिश्र जी ने बताया कि वो कई प्रांतों में वो कविता उन्होंने पढ़ी है। और मैं स्वयं बता दूं, और मैं बहुत छोटा था और एक कार्यक्रम में हरदोई में आदरणीय दादा काव्य पाठ कर रहे थे, श्रोता के रूप में बैठा हुआ था और उनको सुना। अवधि में उनका एक गीत था, बहुत चर्चित गीत है, वो भी आपके पटल तक पहुंचेगा, इस पटल के माध्यम से आप तक। और वास्तव में उस गीत को सुनकर मैं उनका मुरीद हो गया। और आज मेरा भी सौभाग्य, इस पटल का भी सौभाग्य, जो देश की इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में है। पुनः एक प्रश्न सर चाहूँगा कि जो नई पीढ़ी है, जो नए युवा साथी लेखन जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचारों के माध्यम से क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं बता देना चाहता हूँ, आपने सिरका गीत की बात कर दी तो मैं कुछ पंक्तियाँ कह देता हूँ और बात बता देना चाहता हूँ। सिरका एक हमारी पुस्तक का भी, अवधी गीतों की पुस्तक का भी विमोचन हुआ और उसमें केवल अवधी गीत हैं। उस पुस्तक को भी बड़ा प्यार स्नेह मिला और चूँकि सिरका गीत इतना चर्चित हुआ, जो मेरी पहचान का गीत है, और इसलिए उस पुस्तक का शीर्षक भी वही रखा गया। मैं बता देना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि आपको इस गीत में इतनी सराहना क्यों मिली, तो मैंने बताया है कि इस गीत में मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और 95% ये मेरे जीवन पर घटित घटना है जिसको मैंने उसमें लिखा। बहुत प्यार दुलार उसमें मिला, कुछ स्थितियाँ ऐसी आईं तो मेरे जीवन पर घटित है। आज की पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से, वो हालांकि बहुत आगे हैं, बहुत आगे जाना भी चाहते हैं, लेकिन मैं 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। कुछ स्थितियाँ ऐसी आ गई साहित्य जगत में, आप सबने देखा, और मैं तो कहता हूँ और कुछ विलुप्त भी हैं, तो मैं 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। अपने दिल को भी रोशन कभी भी कर नहीं सकता, वो अपने दिल को भी रोशन कभी भी कर नहीं सकता, जिसे औरों की खातिर भी कभी जलना नहीं आया। और जाने को तो जा पहुँचे हैं वो आकाश के ऊपर, सलीके से जमी पर भी जिन्हें चला। वाह, बहुत अच्छा, इसलिए बहुत अच्छा। भाग्य और किस्मत के सहारे न रहा जाए। साहित्य से बहुत कुछ पाया जा सकता है और अच्छा साहित्यकार, अच्छा कवि बनने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरों को अच्छे मन से सुना जाए, समझा जाए। आज की नई पीढ़ी हम देखते हैं कि दूसरे कवि जब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं वो फोन में व्यस्त होते हैं या अन्य काम करते हैं। तो अगर हम अच्छे श्रोता नहीं हो सकते तो अच्छे लेखक कभी नहीं हो सकते। इसलिए मेरा ये नई पीढ़ी से कहना है कि वो अच्छे श्रोता बने, तभी वो आगे चल के अच्छे लेखक और कवि बन सकते। अंत में आदरणीय जगजीवन मिश्र जी से निवेदन है कि वही जो उनकी चर्चित रचना है सिरका, बहुत लोग पसंद करते हैं। कई पटल पे तो मैं उनके मंच पे साथ उस चीज़ का गवाह रहा कि जब वो उस रचना का वाचन कर रहे थे तो कई जो श्रोतागण थे उनकी आंखें नम थीं, आंखों से बहते हुए आंसू गवाही दे रहे थे। मैं चाहता हूं कि इस पटल पर आप अपनी वो सुप्रसिद्ध रचना का वाचन अवश्य करें मिश्र जी। आपने ऐसे उसमें, लेकिन आप चलिए, अच्छे श्रोताओं के माध्यमों से मैं गीत पढ़ता हूँ। मैंने बताया वो जीवन का मेरे सर्वश्रेष्ठ गीत है और मेरे अपने जीवन पर घटित गीत है, जो उसमें बेटी की भूमिका निभा रही है। हकीकत में मेरी बहन है, जो माँ है वो मेरी माँ है। मैं गीत पढ़ता हूँ। स्वागत स्थितियाँ रही, स्वागत। 4 पंक्तियाँ भूमिका में पढ़ देता कि जौ का खेत पुत्र तो बेटी धान की एरिया होती है। क्या कहने, बेटी होती क्या है कि जौ का खेत पुत्र तो बेटी धान की एरिया होती है। 2 परिवारों की मर्यादा का भार शीश पर ढोती है। वाह। और मत पूछो कैसे करती है माँ दूर कलेजे का टुकड़ा। क्या कहने, मत पूछो कैसे करती है माँ दूर कलेजे का टुकड़ा। सारे लोग भूल जाएं पर माँ जीवन भर रोती है। बहुत अच्छा। सारे लोग भूल जाएं पर माँ जीवन भर रोती है। और साहब एक माँ होती क्या है अजीत भाई, तब मैं बताना चाहता हूँ एक माँ के विषय में कि मेरे लगे खरोच कहीं तो मेरी माँ डर जाती है। वाह। मेरे लगे खरोच कहीं तो मेरी माँ डर जाती है। मुझ पर आँच अगर आए तो वो कुछ भी कर जाती है। और माँ की ममता से बढ़कर है दुनिया में कुछ और नहीं। माँ की ममता से बढ़कर है दुनिया में कुछ और नहीं। उनसे पूछो बचपन में ही जिनकी माँ मर जाती है। वाह, क्या कहने, उनसे पूछो बचपन में ही जिनकी माँ मर जाती है। वाह दादा। आप अगर अब
सुनना चाहें तो बिल्कुल मैं गीत बिल्कुल बिल्कुल पढ़ देता हूँ। तो एक माँ पर क्या बीतती है जब उसकी बेटी विदा होकर के ससुराल चली जाती है। उस बेटी के इंतजार में माँ बैठी होती है और उसका दामाद जब आता है तो दामाद को कुछ बेटी के पसंद की चीज़ें गांव घर की वो बांध करके देती है। क्या क्या स्थितियाँ होती हैं और क्या वो दामाद से कहती है, कुछ चीज़ें बांधते हुए माँ सुनेगा। चूँकि मातृ दिवस मनाए जाते हैं, स्थितियाँ ये हो जाती हैं कि ये एक दिवस माँ का एक दिन नहीं है, हमारा जीवन माँ से है। तो मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनेगा कि हमका बिटिया बिन सुनो घर द्वार लागे, हमका बिटिया बिन सुनो घर द्वार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार। हाय हाय वाह, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। वो माँ क्या क्या बांधती है, दामाद को देती है बेटी के लिए कि भैया थोड़ी दाल बंधी है, थोड़ी राब मिठाई। क्या कहने, भैया थोड़ी दाल बंधी है, थोड़ी राब मिठाई, धान और सरसों बांधी है, बांधी तनिक मकाई। वाह, धान और सरसों बांधी है, बांधी तनिक मकाई, चना उद्द मसूरी है, थोड़ी और जोंधरी का आटा। चना उद्द मसूरी है, थोड़ी और जोंधरी का आटा, यही कंटर माँ भैया थारा फेरा फेरा। अरे वाह, बहुत अच्छा, वाह। यही कंटर माँ भैया थारा फेरा फेरावा माठा, कदुआ बांधी कैसे कुछ छोटवार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार। क्या कहने, वाह। ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। वो माँ और क्या क्या बांधती है। हालांकि बेटी के यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं होता, लेकिन एक माँ का हृदय कैसा होता है, क्या क्या बांधती है, सुनेगा कि झ्वारा महिया धोती है, ओ छुटकुइया बद चुटिया। झ्वारा महिया धोती है, ओ छुटकुइया बद चुटिया, और बंधी है लड़कौना की मूलन वाली लुटिया। और बंधी है लड़कौना की मूलन वाली लुटिया, और खटुआ वाली कली खटाई, पीसई वाली चटनी। अच्छा है, खटुआ वाली कली खटाई, पीसई वाली चटनी, कही दिन हो पुटकुरिया महिया माटी है मुड़ मिसनी। कही दिन हो पुटकुरिया महिया माटी है मुड़ मिसनी, चले आयो जब बेरिया में ब्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। बहुत अच्छा, ले जायो वही का। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या कहने, वाह। और अगला बंद मुझको भी बहुत अच्छा लगता है, आप सबको भी अच्छा लगे तो आपका समर्थन चाहता हूँ। सुनेगा वो माँ क्या क्या व्यक्त करती है कि दिन और रात यही सोचते हन कब बिटिया घर आई। दिन और रात यही सोचते हन कब बिटिया घर आई है, इतनी दूरी अकेले घर माँ कैसे रहते हुई है। इतनी दूरी अकेले घर माँ कैसे रहते हुई है, वही के खैबे की चिंता माँ जिये भरे का खाई। अच्छा है, वही के खैबे की चिंता माँ जिये भरे का खाई, आंसू आवई जब अकेले बाबर पाथे जाई। आंसू आवई जब अकेले बाबर पाथे जाई, और बिटिया आवई तो घर त्योहार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। अच्छा है, अच्छा है, वाह। ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। और गीत का अंतिम बंद भी पढ़ देता हूँ। बिल्कुल। लोग चाहते हैं हमारे यहाँ बेटी का जन्म ना हो, ऐसा क्यों चाहते हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या कारण है, मैंने अंतिम बंद में बताने की कोशिश की है। वो माँ भी यही चाहती है, और क्यों चाहती है, सुनेगा कि कहे रहने ईश्वर से तुम बिटिया हमका नादीन हो। कहे रहने ईश्वर से तुम बिटिया हमका नादीन हो, बिटिया हमका गर्दीन हो, दूसरे घर की नाकीन हो। अच्छा है, बिटिया हमका गर्दीन हो, दूसरे घर की नाकीन हो, दूसरे घर की गर्कीन हो तो कष्ट न वही का दीन हो। दूसरे घर की गर्कीन हो तो कष्ट न वही का दीन हो, कष्ट अगर वही के हो तो तुम हमका दे दीन हो।
कष्ट अगर वही के हो तब तुम हमका दई दीन हो, कि वही के दुख देख जीवो बेकार लागे, वाह। ले जायो वही का सिर का प्यार लागे, वाह 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 वाह। ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। साथियों, ये थे जगजीवन मिश्र जी। आगे भी रचनाकारों से आपको रूबरू कराते आएंगे, उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाते आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।